हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो वेट कर रहे थे कि पीजी के एचपीयू का जो ऑनलाइन एडमिशन का जो पोर्टल है वो कब ओपन हो रहा है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन थी वो 2-3 दिन पहले हो चुकी थी। मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ डिटेल में। लेकिन जो इसका जो पोर्टल था ऑनलाइन एडमिशन का वो कल ही ओपन हुआ है। तो आप जो डिफरेंट पीजी के कोर्सेज है, जिसमें एमए है डिफरेंट सब्जेक्ट में, एमकॉम है, एमएससी है डिफरेंट सब्जेक्ट में, और एलएलबी है, एमटेक है, एमसीए है, एमबीए की ऑलरेडी एडमिशन चली हुई है। तो उसके लिए जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एंट्रेंस होगा, जैसे पिछली बार एमए की एडमिशन जो है वो आपकी मेरिट बेस पे हुई थी। तो अभी ये कोविड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा कि एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो जो भी एचपीयू से या एचपीयू के अंडर जो डिफरेंट कॉलेजेस में जहाँ पे पीजी कोर्सेज है, मान लो चंबा में है, चंबा में 20 सीटें हैं पीजी की, या और भी बहुत सारे कॉलेजेज होंगे जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट में जो है जो पीजी के कोर्सेज करवा रहे होंगे, उनके लिए भी एंट्रेंस देना जो है वो कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसी एंट्रेंस के बेस्ड पे जो है वो आपकी आगे एडमिशन होगी रेगुलर मोड से, चाहे वो कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी के कैंपस से हो। ठीक है। तो इसमें एक और कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को रहता है। मान लो कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन में डीएससी 1 और डीएससी 2 जो कि उनके मेन सब्जेक्ट थे, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस कर रहे थे कि उनको किस में अप्लाई करना है। ठीक है। तो आपका मान लो मेजर मानता हूँ मैं, मेजर तो नहीं है, डीएससी 1 जो है आपका, मान लो उसको मेजर मान लिया आपने। ठीक है, डीएससी 1 मेजर है आपका। तो उसमें मान लो हिस्ट्री मेजर है आपका और पॉलिटिकल साइंस आपने माइनर आपने पढ़ा था, तो आप दोनों कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता था पहले, हम दोनों में अप्लाई कर देते थे, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, और जिसमें जो है वो मेरिट कम जाती थी ना, उसमें जो है वो नंबर पड़ जाता था। मान लो हिस्ट्री में मेरिट ज़्यादा जा रही है, आपका यहाँ पे नंबर नहीं आता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है आपका डीएससी 2 जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें आपके जो है वो चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे आपका नंबर पड़ जाए। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2-2, 3-3 जगह पे अप्लाई करते हैं। मान लो आपने एमए के लिए 2 कोर्स के लिए कर दिया, एलएलबी में भी आप जाना चाहते हैं तो एलएलबी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो 2-3 आपकी चॉइस है, आप जो है वो किस में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट में जो आपके, चाहे वो मेजर है चाहे वो माइनर है, उन दोनों के लिए आप पीजी के लिए, एमए के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास है। इस तरह से जब आप एचपीयू एडमिशन आपने टाइप करना है अपने मोबाइल पे, क्योंकि साइबर कैफ़े जो है वो बंद है तो आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आप घर बैठे जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब एचपीयू एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से करके दिखाता हूँ, एचपीयू एडमिशन 2021। तो यहाँ पे आपका ये खुल गया। तो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पे चले गए। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पे जाने के बाद जो है आपके पास ये सारे के सारे कोर्स जो अवेलेबल है, जिसमें एडमिशन हो रही है, वो आपके पास ओपन हो जाते हैं। ठीक है। एलएलबी है, एमए हिंदी है, एमए परफॉर्मिंग आर्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमए ट्रांसलेशन है, ठीक है, एमएससी है एनवायरनमेंट साइंस में, एमएससी फिजिक्स में है, एमएससी एमबीए रूरल डेवलपमेंट में है, एमए इकोनॉमिक्स में है, एमए हिस्ट्री में है, इसी तरह से एमए विजुअल आर्ट में है, जो विजुअल पेंटिंग वगैरह करते हैं, एमए सोशल वर्क में है। ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, और एमए इंग्लिश है, जर्नलिज्म है, एमजीएमसी है। ठीक है। साइकोलॉजी में है। जो भी आपके कोर्स है वो सारे के सारे जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स है, वो आपके सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए। इसके बाद आप जो है कंप्यूटर साइंस में एमटेक है और एमसीए है। ठीक है। तो जो साइंस के जिन्होंने बीसीए वगैरह किया हुआ है वो एमसीए में जा सकते हैं, या जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो एमटेक में जा सकते हैं, और एमबीए के लिए कोई भी ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसलिए इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एमए इन हिस्ट्री। तो सेम प्रोसेस है आपका, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपने टर्म एंड कंडीशन को। ठीक है। और आपके सामने ये आ गया
अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है। मान लो मैं एक डेमो आपको दे देता हूँ। मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जो भी आपका मैट्रिकुलेशन में जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है वही आपने देना है, ठीक है। मान लो मैं किसी स्टूडेंट का कर लेता हूँ। मैंने अपने ब्रदर का अप्लाई करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये सेंटर जो है आपके शिमला है, धर्मशाला है, हमीरपुर है, मंडी है। तो मान लो मैं धर्मशाला मैंने सिलेक्ट कर दिया, जो नज़दीक है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर फ़ोन नंबर आपका गलत है तो फिर आपको रिकवर करने में बाद में जो है वो मुश्किल आ सकती है। अगर आपका पासवर्ड भूल जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप जो है उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैलेंडर इसको ओपन कर लीजिए। आप सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी ईयर में आप बॉर्न हुए हैं। तो यहाँ पे मान लो ये है आपका, ठीक है, फेब 1990। और जो आपकी डेट है, जिस डेट को आप पैदा हुए, मान लो 20 को पैदा हुए हैं, तो ये आपका ईयर आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है वो एज का रहता है। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए आई थिंक 26 ईयर है, वो आपको खुद उठा लेगा ये। और जो एसटी और एससी कैटेगरी के लिए उनके अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो इसमें छूट रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आप इसको देखिए, ठीक है। ईयर ऑफ, क्योंकि ये 31 हो रहा है तो ये यहाँ पे उठाएगा नहीं। मान लो आप 2002 में पैदा हुए हैं तो ये आपका 19 ईयर आ गया, ठीक है। आधार नंबर अगर आपका है तो आप यहाँ पे भर दीजिए, नहीं है तो मत भरिए। तो यहाँ पे मान लो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का नंबर इस तरह से होगा। इसके बाद आपका जो है वो ये है, नेशनलिटी इंडियन आ गई, मेल फीमेल जेंडर आ गया। क्वालिफाइंग जो है वो कहाँ से किया आपने, एचपीयू से किया तो एचपीयू, अदर से किया है तो अदर जो बीए आपने की है। इसके बाद हिमाचल के निवासी है तो यस नो। इसके बाद अप्लाइंग फॉर, कौन सा आपका कोटा है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, बोथ स्पोर्ट्स एंड कल्चर है या ये नहीं है। अगर आपने नेशनल वगैरह खेला हुआ है, कल्चर में आपका कोई इस तरह से अवार्ड वगैरह है तो आप उसमें आपकी जो है सीट्स रहती है, रिजर्वेशन रहती है। तो दोनों है आपके पास तो बोथ कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप जो है नॉट एक्सेप्टेबल कर दीजिए। इसके बाद आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, यस नो, तो ये नो, ठीक है। अगर है कोई सिंगल गर्ल, एक ही लड़की है, तो उसके लिए भी सीटें रिजर्व रहती है तो आप यस कर सकते हैं। आर यू वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉयज़, तो नहीं है, ठीक है। डू यू बिलोंग टू J&K स्टेट, यस या नो, तो नहीं होंगे ये मैक्सिमम। डू यू बिलोंग टू EWS के लिए है तो यस या नो, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। जिसका EWS है वो नो करें। आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, इनके लिए भी, फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रिजर्वेशन रहती है, सीटें रिजर्व रहती है। तो आप उसको, अगर इस तरह से कोई है कैंडिडेट तो यस कर सकता है। यहाँ पे नो आ गया, नहीं है। आर यू इन सर्विस, अगर आप सर्विस में है तो नहीं होंगे ये, रेगुलर जो करेंगे वो सर्विस में नहीं होंगे तो नो आएगा। और सिलेक्ट योर कैटेगरी, यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो ये 700 रुपये आपकी फ़ीस आ गई। अब आपने जो है इसको डालना है, जो आपका ये वैल्यू है। वैल्यू को जब डालेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो आप इसको देखिए। और नेक्स्ट पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको एक नंबर जनरेट होगा जो कि आपका यूज़र आईडी होगा, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपका पासवर्ड होगा। तो ये आपका आ गया इस तरह से। आप इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मोबाइल में कर रहे हैं,
और अगर आप जो है लैपटॉप में कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए और कहीं डायरी पे इसको आप जो है वो नोट करके रखिए। ठीक है, तो ये आपका है यूज़र आईडी और ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गई पासवर्ड। ठीक है, तो अब आप आई हैव नोट डाउन इसको नोट कर लिया आपने, और नोट करने के बाद जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। ठीक है, ये बार बार यहाँ पे बोल रहा है कि आपने नोट डाउन कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका मैट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एचपी बोर्ड। कब आपने मैट्रिक की है। ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड मान लो HPBOSE हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ईयर ऑफ पासिंग मान लो आपने किया है 2016 में आपने मैट्रिक की है। ठीक है, तो आपके जो है वो मार्क्स कितने हैं, तो मान लो 500 है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपने जो है वो सर्टिफिकेट चूज़ करना है अपना, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको चूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद +2 आ गई आपकी। +2 का जो है HPBO, तो यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जो ईयर है आपने, तो 2016 में की है तो आपकी +2 जो है वो 2018 में होगी। आपके जो मार्क्स है वो भर दीजिए, आप परसेंटेज भर दीजिए, और यहाँ पे जो है आप सर्टिफिकेट कि कहीं पे सेव कर लीजिए उसको रिसाइज करके, और इसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के जो साइज़ मांगा हुआ है वो मांगा हुआ है आपका 100 के फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी अलाउड टू मैक्सिमम 100 KB में मांगे हुए हैं। 100 KB होना चाहिए आपका। और ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे कन्वर्ट योर CGPA टू परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे आपकी मैट्रिक की परसेंटेज आ गई, यहाँ पे आपकी +2 की, और यहाँ पे ग्रेजुएशन की, जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो आपकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है, मैक्सिमम की नहीं हुई होगी, जिनकी हो चुकी है वो पास करेंगे, और जिनकी नहीं हुई है वो अवेटेड करेंगे, क्योंकि आपका जो है अभी रिजल्ट आने को है। ठीक है, +2 की डिटेल भर दी यहाँ पे और रिजल्ट अवेटेड कर दिया, और यहाँ पे जो है वो दोनों की परसेंटेज भर दी। अब इसके बाद जो मेन है आपका, आप जो है वो डिस्क्वालीफाई किए हैं किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये नो आएगा। अगर किए हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम जो है वो इसमें नहीं आएगा। अब आपका यहाँ पे जो है वो फोटोग्राफ्स रहेगा। ठीक है, फोटोग्राफ्स जो है वो आप इसको भी रिसाइज कर लीजिए, डेस्कटॉप पे रख लीजिए आप। ठीक है, तो फोटोग्राफ मान लो मैंने ले लिया। ठीक है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो आपके मेन रहेंगे। तो मान लो ये फोटोग्राफ मेरा आ गया। ठीक है, तो आपका दिक्कत वहाँ पे आती है जब आपका ये रिसाइज नहीं होता। तो 100 KB में मांगा है, तो इसके लिए आप जो है वो ऑनलाइन रिसाइजर यूज़ कर सकते हैं, और ऑनलाइन रिसाइजर यूज़ करने के साथ जो है वो आप मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू अपलोड योर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट इफ़ एनी, अपलोड योर हिमाचल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, अपलोड योर EWS सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे चूज़ करना है EWS का, जिसका इससे EWS से अप्लाई कर रहे हैं। अपलोड योर स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स में जो कैटेगरी फिल कर रहा है वो। अपलोड योर कल्चर कोटा सर्टिफिकेट, कल्चर से जो अप्लाई कर रहा है। अपलोड योर फिजिकली चैलेंज्ड, अगर कोई कैटेगरी सिलेक्ट करता है कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। अपलोड कर लीजिए फिर डॉक्यूमेंट को आप अपने। और अपलोड योर सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो इसका भी सर्टिफिकेट होगा, कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए क्लेम करता है, तो यहाँ से आप अपलोड कर लीजिए। ठीक है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सबसे पहली जो मेन इंस्ट्रक्शन है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके मोबाइल पे होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट शुड बी
PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और मैक्सिमम साइज इसका जो है वो 2 MB होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर और फोटो हैज़ लेस देन 5 KB, 50 KB से आपके सिग्नेचर और फोटो जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और 2 MB की फाइल आपकी जो है वो PDF होनी चाहिए। तो इन सभी जिस भी कैटेगरी में ST SC में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट है, मैट्रिक, +2, ग्रेजुएशन अगर किसी की हो चुकी है तो ग्रेजुएशन का, नहीं हुई है तो अवेटेड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और इस सारे के सारे जो सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में होने चाहिए। फिर आपको जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपने जो नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाके जो है, अब यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं किए हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा यहाँ पे। तो आपने नेक्स्ट पेज पे आपको जो है वो एप्लीकेशन समरी आएगी। एप्लीकेशन समरी में जो है वो एक पेज आपके सामने खुलेगा जिसमें जो भी आपने डिटेल फिल की है वो एक पेज पे आपके सामने जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए और उसके बाद जब इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे, जब फोर्थ ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो पेमेंट का ऑप्शन जब आपके पास आएगा, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है सेव द एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल, तो ये आपने सेव करनी है तभी आप अगले पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट पे जो है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अपना जो क्रेडिट का, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड का ले सकते हैं, अपने रिश्तेदार का ले सकते हैं, घर बैठे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने सिंपली उसका नंबर डालना है, CVV नंबर आता है बैक साइड में होता है, उसको डालना है और पेमेंट करने के बाद जो फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो इतना सा काम है, यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।